सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीब साहेब की जय। सदगुरु वे नमः। साध संगत को सत साहेब। साध संगत जी, गुरु पारक को अंग, गुरु को पारक करने की क्षमता किसी भी जीव की नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे गुरु और सदगुरु बन के बैठे हुए हैं। जीव इतना उलझन में है कि उनको समझ नहीं आ रहा किस सदगुरु के पास सत्य ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। तो आज इस पारक के अंग में मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा और आपका भ्रम से पर्दा उठा दूंगा कि पूर्ण सदगुरु कौन है। पूर्ण सदगुरु कोई देहधारी जीव नहीं होता है। बहुत सारे भाई नानक जी का, गरीब साहब जी का उदाहरण देते हैं, लेकिन पूर्ण सदगुरु कबीर साहब ही है। आज तक किसी भी गुरु ने जीव को पार नहीं किया है। भवसागर से पार लगाने की क्षमता किसी भी देहधारी जीव के अंदर नहीं है। सभी देहधारी जीवों को पार करने की क्षमता केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब में है, परमात्मा कबीर साहब में। तो सबका समर्थ सदगुरु कबीर साहब है, वो देहधारी नहीं है। तो इधर उधर ना भटके, जो जहाँ है वो वहीं रहे। और जो अभी सदगुरु को ढूंढ रहे हैं तो कबीर साहब को ही सदगुरु मानकर अपनी भक्ति प्रेम और लगन और निष्ठा से करें। निश्चय ही सदगुरु कबीर साहब उनको अपनाएंगे और अपनी बंदगी उनको देंगे। सत साहेब, गुरु पारक को अंग। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापुरे चढ़े पाथर की नाव। जहां पर गुरु लोभी और शिष्य लालची होता है, दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए दाव खेलते हैं, तो उनका भला कल्याण हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? वे दोनों ही अज्ञान रूपी पत्थर की नाव में बैठकर भवसागर में डूब मरेंगे। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। अगर गुरु ही अज्ञानता के अंधेरे में, चेला तो महाज्ञानी होगा ही, यह ठीक हो ही नहीं सकता। जैसे अंधे को राह बताने वाला अंधा मिल गया, इसी प्रकार से काल कल्पना के फंदे में फंसकर ये जीव अपना समय नष्ट कर देता है। जानिता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। जो सदगुरु की शरण में जाते उनको सन्मार्ग नहीं चला, अर्थात जानबूझकर स्वयं ही भूल की। फिर ऐसे व्यक्ति से मिला जो स्वयं अंधा और अज्ञानी है, तो फिर सही राह उसको कौन बताता है। पहले ही विवेकी गुरु के पास जाकर सन्मति से सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सो गुरु निज दिन बंदिए, जासो पाया राम, नाम बिना घट अंध है, जो दीपक बिन धाम। उस गुरु की दिन रात भक्ति और बंदगी करो, जिससे राम नाम का अर्जित किया जाए, क्योंकि बिना उस सार नाम, उस राम नाम के हृदय में अंधेरा होता है। जैसे दीपक विहीन घर में अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार से बिना सदगुरु की कृपा से जीव के जीवन में अंधेरा रहता है। आज वर्तमान में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्होंने गुरु धारण किया ही नहीं है, तो उनका जीवन अंधकार में है। चाहे वो कितने ही अमीर हो, कितने ही शौर्यवान हो, बिना सदगुरु के जीवन में एक पत्थर का सा जीवन माना जाता है। आगे अंधा कूप में दूजा दिया भुलाए, दोनों डूबे बापुरे निकसे कौन उपाय। अज्ञानता में भटका हुआ गुरु ही भ्रमकूप में पड़ा हुआ था। फिर उसने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उस भ्रमकूप से निकाला। ऐसे गुरु और शिष्य का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, वे सदा भौतिक जंजाल में फंसे रहते हैं। गुरु गुरु में भेद है, भाई गुरु गुरु में भाव,
सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाओ। साध संगत जी, गुरु शब्द का एक है, परंतु गुरुजनों में बहुत अंतर होता है। गुरु के भाव और विचारों में भी अंतर होता है, अपनी मान्यताओं में भी अंतर होता है, परंतु उसी गुरु की सेवा बंद के नित्य करो जो सार शब्द, मुक्ति के शब्द, पार होने वाले शब्द का भेद बताए, दाव बताए और उसका बोध कराए, उसके नित्य स्मरण किया जाए। पूरा सद्गुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पाहन के घर घर मांगे भीख। जिसे पूरा सद्गुरु न मिले तो फिर उसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसे इधर उधर में ही उल्टी सीधी शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। साधु का वेश धारण कर घर घर जाकर भीख मांगने लगे, भला ऐसे कैसे कल्याण जीव का हो सकता है। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई कबीरा, फिर गोता खाई। जिन्होंने केवल वर्ण जाति रंग रूप वेश का गुरु बनाया है, उनकी भौतिक संपदा को देख के, उनके ऊपरी आवरण को देख के, उनके बड़े बड़े आश्रम को देख के, उनकी बड़े बड़ी संगत को देख के, तो उन्होंने सद्गुरु के पूर्ण स्वरूप को जाना ही नहीं है। ऐसे लोग भवसागर के जाल में बार बार फंसते रहते हैं और इन वेशधारी गुरुओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, मालिक के ज्ञान को समझ ही नहीं पाते हैं। जा गुरु ते भरम न मिटे, भांति ने जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्याग देर न लगाए। साध संगत जी, जिस गुरु से आपका भ्रम नहीं मिटे, हृदय में छाई हुई भ्रांतियां दूर ना हो, संदेह दूर ना हो आपका, तो फिर ऐसा गुरु सही नहीं हो सकता। ऐसा झूठा ज्ञानी गुरु समझो जो आपकी भ्रांतियों को, आपके संशय को समाप्त ना कर सके, उसे तुरंत त्याग दो, त्यागने में देर ना लगाओ अगर आपका संशय दूर नहीं हुआ हो। लेकिन वर्तमान में गुरु अपनी भोली भाली बातों से संशय को एक हद तक मिटा देते हैं, क्योंकि जीव के पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और जब उसके पास उस तरह का ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है, तब वो वहां से निकलने में समर्थ नहीं होता है। तो उसको अपने विवेक और बुद्धि से ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए पार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु के मत स्थान को त्यागने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान सार शब्द का मार्ग नहीं मिलेगा, सत्य ज्ञान उसको नहीं मिलेगा, और संसारिक रूपी जीवन में बार बार भटकना पड़ेगा। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। सच्चे और पूर्ण सद्गुरु तो कबीर साहिब ही है, और उन्हीं के पक्ष में मन को ठहरा दो। सद्गुरु की शिक्षा ग्रहण कर मन को स्थिर और शांत और निर्मल कर दो। बिल्कुल चंचलता से ये मन छूटकर निश्चल हो जाएगा, फिर कहीं आना ना कहीं जाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जा गुरु को गम नहीं, पाहन दिया बताए, शेष शोधे बिन सेया, पार न पहुंचा जाए। जिस गुरु के ज्ञान मार्ग का कुछ भी पता नहीं है, उसने शिष्य को पाषाण पत्थर पूजने की शिक्षा दे दी है, अर्थात मूल शब्द, सार शब्द जाने बिना पत्थर के बने देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन बता दिया। भटके हुए शिष्य ने बिना सौदे पर के गुरु की शिक्षा को स्वीकार कर लिया। वर्तमान समय में भी ऐसे गुरु बहुत है जो कबीर साहिब की ही, गरीब साहिब की ही मूर्तियां बना के
भक्ति में लगे रहते हैं, वो इसको भी भक्ति मान बैठे हैं। मूर्ति पूजना गलत नहीं है, लेकिन मूर्ति को ही मालिक मान लेना ये तो बहुत गलत बात है। वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। सतगुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो न्यारा रहे, दी से दरिया माही कबीरा, दी से दरिया माही। सतगुरु ऐसा करो जिसके हृदय में ना लोभ हो, ना मोह की आसक्ति हो, ना भ्रम। ऐसा सतगुरु संसार रूपी सागर में दिखाई तो अवश्य पड़े। जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में तालाब में दिखाई देती है, लेकिन चंद्रमा ऊपर होता है, उसी प्रकार से ऐसा सतगुरु संसार में दिखाई देता है। उनका ये भौतिक शरीर भी संसार में देह रूपी शरीर दिखाई देता है, लेकिन वो विदेह होता है और वही सतगुरु होता है। कबीर बेड़ा सार का ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु, यो बूढ़ा संसार कबीरा, यो बूढ़ा संसार। साध संगत जी साहेब फरमाते अपनी वाणी में, जिस प्रकार लोहे की नाव पर लोहा लाद दिया, भला वह नाव कैसे पार लगेगी। इसी प्रकार जो पापी सदा दुष्कर्म करता है, उसका गुरु भी पापी ही होगा, तो कैसे कल्याण होगा। इस प्रकार संसार के अज्ञानी लोग यूं ही डूब जाते हैं। गुरु नाम गम्य का, शीश सीख ले सोए, बिनु पद बिनु मर्जाद नर, गुरु शिष्य नहीं कोई। साध संगत जी, गुरु का नाम उसका है जो सत्य का ज्ञान कराए, शिष्य नाम उसका है जो शिक्षा ग्रहण करे समर्पण भाव से अपने सदगुरु की। गुरु और शिष्य का प्रेम का संबंध होता है, मर्यादा का संबंध होता है। अतः गुरु शिष्य दोनों को अपने अपने पद को निभाना चाहिए। गु अंधियारा जानिए, रुक ये प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान से, गुरु नाम है तास। गुरु शब्द साध संगत जी 2 अक्षरों से बना है, जिसमें गु को अंधियारा अर्थात अज्ञानता का प्रतीक माना गया है और रू को प्रकाश का स्वरूप माना गया है। इनमें पवित्र ज्ञान से शिष्य का सारा ज्ञान स्वरूप अंधकार मिट जाता है, उसी को नाम गुरु कहते हैं। गुरुवा तो सस्ता भया, पैसा केर 50, राम नाम धन बेच के, शिष्य करन की आस कबीरा, शिष्य करन की आस। धन माल के लोभी 50 गुरु वर्तमान में घूम रहे हैं, पहले भी हुए। ऐसे गुरु दूसरों सौम्य धोखे में रहते हैं और दूसरों को भी पैसे ठगने के चक्कर में लगे रहते हैं। वे राम नाम स्वरूपी धन बेचकर अधिक से अधिक शिष्य बनाने की वो बड़ी संगत बनाने के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने विवेक से काम ले। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। साध संगत जी, साहिब कबीर फरमाते हैं, यह तन विष की बेलरी के समान है। इसमें सांसारिक विषयों का विष भरा पड़ा है। इतने विषय विकार इस शरीर के अंदर है कि जीव उनसे छुटकारा पाए नहीं। जीव का मन है भक्ति में कि वो चाहते हैं हम परमात्मा को पाए, मालिक का सुमरन करे, लेकिन ये विषय विकार इतने विकट रूप है, उनसे छुटकारा पाया नहीं जा रहा जीव से। और सदगुरु
अपना आशीष, अपना प्रेम से वो रास्ता बताते हैं, क्योंकि ऐसे सद्गुरु ही अमृतों की प्राप्ति कराते हैं। भेद दिलाया साथ कर दीन वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंत था पल में पहुंचा जाए, कबीरा पल में पहुंचा जाए। साध संगत जी, छुपी हुई गुप्त वस्तु को, सार का भेद साहेब कबीर ही जानते हैं, पूर्ण सद्गुरु ही जानते हैं। अनजान तो केवल अनुमान लगा के उस शब्द को खोज रहे हैं, अपने मन मुताबिक सभी ने सार शब्द भी बना लिए हैं। सद्गुरु महाराज जी आत्म साक्षात्कार के भेदी होते हैं। करोड़ों जन्मों का जो रास्ता है वह उन्होंने पल भर में पार करा दिया। लंबी आई 84 की यात्रा को उन्होंने एक पल में लिखा दिया और यहाँ से पार करा दिया। उस निअक्षर शब्द को भेद बता दिया और यहाँ से चल पड़े। गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग, कहे कबीर मेली गजी, कैसे लागे रंग, कबीरा कैसे लागे रंग। इस अवस्था में गुरु बेचारा क्या करे, जब शिष्य ही सुपात्र हो, शिष्य ही निकम्मा हो, उसे ज्ञान का सार शब्द तनिक भी असर न करता हो। साहेब कबीर फरमाते हैं अपनी वाणी में कि घनी मैली चादर उसे अच्छा रंग चढ़ सकता है, उस पे कैसे अच्छा रंग चढ़ सकता है। गुरु के ज्ञान के लिए शिष्य का सुयोग्य होना बहुत आवश्यक है। अगर शिष्य भी समर्पित भाव से खरा नहीं उतरता है तो सद्गुरु को भी बहुत टाइम लग जाता है शिष्य को अपने जैसा करने में। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो सद्गुरु के बताए मार्ग पर निस्वार्थ भाव से चलता रहे। कहता हूं कह जा तू, देता हूं हेला, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। साहिब कबीर चेतावनी भरे स्वर में कहते हैं कि मैं बार बार पुकार के कहता हूं, अपना ठोस निर्णय सुनाता हूं। गुरु जैसी करनी करेगा वो गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। ये पृथक है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कोई भी एक दूसरे की करने का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए शिष्य को चाहिए, चेले को चाहिए कि वो अपने अच्छे कर्मों से अपने सद्गुरु महाराज की भक्ति करे और सद्गुरु जो गुरु बने हुए वर्तमान में वो भी इस बात को समझे कि ये एक प्रारब्ध बनता है उनका कर्मों का। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में देते छुड़ाए। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में देते छुड़ाए। कबीरा पल में देते छुड़ाए। साध संगत जी, जो स्वयं पहले से ही बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे छुड़ा सकता है। अर्थात मेरा मतलब इसमें यह है कि जो स्वयं देह से पैदा हुआ है, स्वयं गर्भ से निकला है, वो देहधारी जीव कैसे दूसरे देहधारी जीव को स्वतंत्र करा सकता है, भाव सागर से पार करा सकता है। ये साहब बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो किस उपाय से छूट सकता है। बंधन से मुक्त सद्गुरु सेवा करो, जो विदेह है, नितत्व है, उस परमेश्वर की सेवा करो। उस वही सद्गुरु आपको भवसागर से पार लगा सकता है। आशा करता हूं कि आज आपको पूर्ण सद्गुरु और शिष्य की समर्पित भाव की भक्ति का ज्ञान हो गया होगा और आपको ये संशय जो आपके हृदय में था वो समाप्त हो गया। सभी साध संगत को प्रेम भरी सत साहेब, सत साहेब।